सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉप्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डीमन स्लेयर सीजन 3 स्वॉर्ड स्मिथ ब्लेज आर्क का एपिसोड फर्स्ट, जिसका नाम है समवन्स ड्रीम, एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक काकुशी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में डीमन स्लेयर्स को ढूंढ रहा होता है। तब उनमें से एक काकुशी कहता है कि आखिरकार ये कितनी बड़ी लड़ाई हुई होगी जो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तभी उस काकुशी को तांजीरो और बाकी के लोग मिल जाते हैं और वो अपने साथियों को यहाँ पर आने के लिए बोलता है। और उधर मास्टर कगाया कहते हैं कि क्या ये सही है, उन्होंने एक अपर रैंक को हरा दिया और आज से पिछले 100 सालों तक कुछ नहीं बदला था, पर आखिरकार उन्होंने उनको अंदर तक हिला दिया एक अपर रैंक को मार के। और वो लोग धीरे धीरे उस तक भी पहुँच जाएंगे, उस मुजान तक भी जिसने मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। फिर सीन हमारा मुजान के इन्फिनिटी कासल पे आता है, जहाँ हम अपर मून 3 आकाजा को देखते हैं। और वो सोचता है कि ये तो ऑल्टरनेट डिमेंशन है, अगर मुझे यहाँ बुलाया गया है इसका मतलब एक अपर रैंक की मौत हुई है। और वो ये सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कूद जाता है कासल के अंदर। और क्या एनिमेशन है, एकदम चुम्मेसरी, हेड्स ऑफ टू द यूफिटेबल स्टूडियो। और फिर अकाजा V1 के पास पहुँचता है, जहाँ पर एक मटके से अपर रैंक 5 गियोको निकलता है, जो कि बोलता है कि क्या ये आप लॉर्ड अकाजा हो? आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा, लगता है 90 साल हो गए, मुझे लगा कहीं आप मर ही गए हों, मेरा मतलब मर ना गए हों, नहीं तो मेरा दिल बैठ ही जाता ये सोच के। तभी अकाजा का ध्यान अपर 4 हानतेंगू पर जाता है, जो कि हमेशा डरता रहता है और कहता है कि काफ़ी टाइम बीत गया, लगता है आप ग्योको को गिनना भूल गए। अब 113 साल हो गए जब से मुझे नहीं बुलाया गया, जो कि एक बहुत ही अपशकुन वाला नंबर है, जो कि एक अनलकी नंबर है, जो कि एक ऑड नंबर है, जो कि किसी से डिविजिबल नहीं होता। और डरता है। तभी अकाजा वीवा से पूछता है कि क्या लॉर्ड मुजान यहाँ आए, पर वीवा बताती है कि अभी नहीं। तो अपर वन कहाँ है? अब ये मत कहना कि वो मर गया। तभी एक आवाज़ आती है, ज़रा रुको लॉर्ड अकाजा, क्या तुम मुझे भूल गए? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता हूँ। और वो अपर मून 2 डोमा होता है, जो अकाजा के कंधे पर हाथ रखता है और कह रहा था कि आखिरकार तुम मेरे बहुत अच्छे साथी हो और मेरा दिल तो टूट ही जाता अगर तुम में से मैंने किसी को खो दिया होता। तभी डोमा ग्योको को हेलो विश करता है और कहता है कि क्या ये नया गढ़ा है? बहुत सुंदर है, तुमने जो मुझे दिया था उसे मैंने एक औरत का गला काट के उसके ऊपर रखा है और अपने कमरे में सजा के रखा है। ग्योको कहता है कि वैसे वो इस काम के लिए नहीं था, पर अच्छा आइडिया है। और तभी डोमा कहता है कि तुम्हें मेरे घर आना चाहिए कभी कभी। और इधर अकाजा को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि डोमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। और अकाजा बोलता है कि हाथ हटाओ। डोमा कहता है क्या? हाथ हटाओ, और डोमा का मुंह तोड़ देता है। तभी डोमा हंसते हुए कहता है क्या पंच था, तुम अब पहले से काफ़ी ताकतवर हो गए लॉर्ड अकाजा। और तभी बीवा बताती है कि अपर मून कोकी शिबू यहाँ आ चुका है और अब हम सब उसको सुनते हैं और इन लोगों को पता भी नहीं चला था कि वो तब से यहीं पर है। तभी अपर वन कहता है कि लॉर्ड मुजान यहाँ आ चुके हैं और हमें तभी लॉर्ड मुजान दिखते हैं, जो कि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और बोलता है कि ग्योतारो यानी अपर 6 अब नहीं रहा और इसका मतलब अपर रैंक अब अधूरी हो चुकी है। तभी डोमा बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो लॉर्ड मुजान, मैं ही था जो उसे यहाँ लाया था, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, क्या इस गलती पे मैं अपनी आंखें निकाल के दे दूँ? मुजान कहता है कि तुम्हारी ये घटिया आंखों का मैं क्या करूँगा, और ग्योतारो हारेगा मुझे पता था। आखिर में दाकी ही उसकी कमज़ोरी बनी और मुजान स्पाइडर लिली पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और अगर ग्योतारो अकेले लड़ा होता तो जीत जाता, लड़ाई आगे बढ़ती ही नहीं अगर वो उन सबको जहर दे देता, पर इसका अब कोई फ़ायदा नहीं। और मुजान गुस्से में बोलता है कि तुम लोग बेकार हो, क्यों तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम अब इंसानों की तरह ही हार रहे हो? लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं, मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तभी डोमा बोलता है कि आप लोग फिर से वही बातें करने लगे, आखिर कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ना उतरा हूँ? मुजान बोलता है कि तुम अभी तक यूबियाशी फैमिली को ख़त्म नहीं कर पाए, और ब्लू स्पाइडर लिली का क्या? और तभी मुजान गुस्से में बोलता है कि आखिर 100 सालों तक तुम क्यों ढूंढ नहीं पाए? मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों का एग्जिस्टेंस है ही क्यों। तभी सारे ग्लास मुजान के गुस्से से टूट जाते हैं और सारे डीमंस काफ़ी डरे हुए होते हैं। तभी अपर वन बोलता है कि अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ, वो यूबियाशी फैमिली अपने आप को छुपाने में माहिर है। तभी डोमा कहता है कि ढूंढने और पकड़ना मुझे सूट नहीं करता, मैं इसमें कुछ खास नहीं हूँ। तभी अपर 5 ग्योको बोलता है कि लेकिन मैं नहीं, मैं आपके लिए एक खबर लेके आया हूँ, आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए। तभी अगले सीन में अपर 5 की गर्दन मुजान के हाथों में होती है। मुजान बोलता है कि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं, जैसे कि बदलाव।
फिर चाहे किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, क्योंकि बदलाव मतलब गिरना, और मैं चेंज को पसंद नहीं करता। मैं पसंद करता हूँ जो एकदम एक जैसे रहें। अपर 5 अपनी गर्दन को मुजान के हाथों में होने से काफ़ी खुश होता है, और फिर मुजान बोलता है गुस्से में, 113 साल में एक अपर रैंक मरा है, और इसे सुनकर मेरा खून उबल रहा है, और कभी भी मुझे आधी अधूरी खबर मत देना, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व मिटा दूंगा। और फिर वो डीमन वापस अपनी जगह चला जाता है। मुजान बोलता है कि मेरी सलाह मानो कि तुम लोग अब थोड़े तैयार रहो। मैं तुम्हें काफ़ी बार छूट दे चुका हूँ, तुम्हारे फेलर्स के बाद भी, क्योंकि मुझे लगता था कि तुम अपर रैंक से हो इसलिए। और मुजान ग्योको को कहता है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, हानतेंगू यानी अपर 4 के साथ जाओ, और मुजान वहाँ से चला जाता है। तभी दोमा ग्योको के कटे हुए सर के पास जाता है और पूछता है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, और उसके साथ ज्वाइन होने के लिए बोलता है। और तभी अकाज़ा दोमा के पास बढ़ता है और दोमा का आधा चेहरा फिर से उड़ा देता है और बोलता है कि क्या तुम्हें लॉर्ड मुजान ने ऑर्डर दिए हैं, यहाँ से निकल जाओ। और तभी अकाज़ा के दोनों हाथ कट जाते हैं, और अब यहाँ अपर 1 कोकुशिवो आ चुका था, और वो बोलता है अकाज़ा तुम हमेशा बहुत आगे चले जाते हो। पर डोमा अपर 1 को कहता है कि कोई नहीं, ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पर अपर 1 कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि ये तो बस हायरार्की को मेंटेन रखने के लिए, कि सबॉर्डिनेट यानी छोटे को हद में ही रहना चाहिए, और जो भी इसे फॉलो नहीं करता मुझे पसंद नहीं। डोमा कहता है कि तो अच्छा इसलिए था, तो ठीक है। और अब अपर 1 अकाज़ा से पूछता है कि अगर तुम्हें रिप्लेसमेंट चाहिए तो फाइट के लिए चैलेंज करो। पर डोमा बोलता है कि अरे नहीं, अकाज़ा हमको अभी नहीं हरा पाएगा, और वैसे भी अकाज़ा मुझसे भी पहले डीमन बना था, पर मैं पहले प्रमोट हो गया। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी गुस्सा होता। आप इस पे ज़्यादा सख्ती ना दिखाइए, और वैसे भी मैंने वो जानबूझ के डॉज किया था, क्योंकि छोटी मोटी चोटें दोस्ती को अच्छा करती हैं, और हम ऊपर हैं तो अपने छोटों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर से अपर 1 पूछता है अकाज़ा क्या तुम समझ गए? अकाज़ा हाँ कहता है और बोलता है कि अगर मुझे कोई आखिरी चीज़ करनी होगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और अपर 1 कहता है कि अच्छा, तो अपना बेस्ट देना, और वहाँ से चला जाता है। तभी डोमा बोलता है कि बाय बाय अपर 1, और गुस्से में अकाज़ा भी वहाँ से चला जाता है। और तभी ग्योको भाग के वीवा से कहता है कि मुझे और हानतेंगू यानी अपर 4 को एक ही लोकेशन पर भेज दो, और वो भी चले जाते हैं। और डोमा कहता है कि क्या मुझे भी वहीं भेज सकती हो, पर वीवा रिस्पेक्टिवली मना कर देती है, और वो वापस आ जाता है अपनी जगह पर और बोलता है कि ये लोग बहुत बुरे हैं। और तभी एक सर्वेंट आता है उसका और बोलता है कि आपके स्टूडेंट्स तैयार हैं, और डोमा उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमारा सीन पास्ट में जाता है, जहाँ तांजीरो अभी बच्चा था और वो योरिची के हाथों में होता है, और तांजीरो के डैड योरिची के लिए खाना लेके आते हैं और बोलते हैं कि माफ़ करना, मेरी वाइफ जल्दी सो गई और हमारे गेस्ट को बच्चा संभालना पड़ा। तभी योरिची बोलता है कि बच्चों को संभालने में बहुत मेहनत होती है, तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, वो थक गई होगी। और वो बोलता है कि मैं बस इसे पी के चला जाऊँगा, वैसे भी फ्री का खाना मुझे नहीं खाना चाहिए। तभी तांजीरो के डैड बोलते हैं कि ऐसा मत कहिए, आपने हमारी जान बचाई है, और अगर आप नहीं होते तो हम जिंदा ही नहीं होते, और ये बच्चा तो पैदा भी नहीं होता। और तभी तांजीरो के डैड बोलते हैं कि मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इसको आपका नाम दे दूँ, पर योरिची मना करता है। और तांजीरो के डैड बोलते हैं कि ऐसा मत कहिए, आपके भी तो आगे कोई है नहीं, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और किसी दिन करेगा। पर योरिची कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं शामियोशी, और जो जैसे स्किल मास्टर करता है वैसी ही उसकी डेस्टिनी होती है, फिर चाहे वो कितने भी रास्ते बदल ले पहुँचेगा वहीं। और तुम्हें मैं इस पे स्पेशल बंदा लग सकता हूँ, पर मैं ऐसा हूँ नहीं। मैं वो हर चीज़ बचाने में नाकाम रहा जो मेरे लिए ज़रूरी थी, और मेरा नाम मेरी ही तरह बेकार है। और ये सब तांजीरो अपने सपने में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, और उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसे देख कर कनाओ शॉक हो जाती है और उसके हाथों से गमला टूट जाता है, और वो तांजीरो से कहती है कि तुम कोमा में थे उस लड़ाई के बाद से, और आखिरकार तुम्हें होश आ गया। और फिर नेक्स्ट सीन में गोतो नाम का एक काकुशी आ रहा होता है और वो बोलता है कि मेरी किस्मत इन लोगों से जुड़ गई है। जब तांजीरो को पहली बार मैं हाशिरास के सामने लेकर आया था तब मैं ही वहाँ पर था, और मैंने ही उन्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में ढूंढा था, इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझसे जुड़ गए हैं। और वैसे भी ये मुझसे छोटे हैं और बहुत हिम्मत से लड़े, तो मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूँ। पर इनोशिको को देखकर वो कहता है कि इसको मैं नहीं जानता,
और वो तांजीरो के लिए केक ला रहा होता है। वो अभी होश में आया नहीं है, पर हो सकता है कि इनकी महक से वो जाग जाए। और तभी वो गेट पर घुसता है और गमले को टूटा हुआ देखता है, जिस पर कनाव पर वो मन ही मन गुस्सा करता है, पर वो साफ़ कर देता है। और वो तांजीरो के बिना दिखे हुए उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं ये इसके लिए लाया था। तभी तांजीरो थैंक यू बोलता है और ये सुनकर गोतो के हाथों से वो प्लेट छूट जाती है, क्योंकि वो शौक था कि उसे होश आ गया है। और कनाव पर चिल्लाता है कि तुम पागल हो, क्या तुम्हें बताना नहीं चाहिए। तभी वो सबको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बताता है कि कियो, शामी, नाहो, आओई, तांजीरो उठ गया है। और तभी वो लोग आते हैं और तांजीरो को होश में देख के काफ़ी खुश होते हैं। तभी तांजीरो बाकियों के बारे में पूछता है। गोतो बताता है कि वो पीले वाल वाला जेनुत्सु एक दिन पहले ही जाग गया है और काम पर निकल गया है अपनी मर्ज़ी के बिना। और वो साउंड हसीरा अपनी बीवियों के साथ चला गया है। लगा नहीं था कि वो चल पाएगा, पर वो चला गया अपने आप ही। और इनुसुके के बारे में आओई बताती है कि वो तो लगा था कि मर ही गया जहर की वजह से, पर बच गया। तभी तांजीरो कहता है कि तो मुझे वहम हो रहा है कि इनुसुके सीलिंग पर यानी छत पे चिपका हुआ है। और वो लोग उसे देख के डर जाते हैं। इनुसुके बोलता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया तानपांचीरो। और इनुसुके तांजीरो के बेड पर कूदता है और बोलता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले जाग गया था। तांजीरो उसके लिए खुश होता है, उसकी तारीफ़ करता है, पर इनुसुके बोलता है कि करते रहो ऐसे ही तारीफ़ मेरी, पर तुम मुझसे कमज़ोर हो और शर्म करो, तुमने हम सबको डरा दिया था। पर कियो बोलती है कि ठीक तुम नहीं हो इनुसुके, और बताती है कि इनुसुके हनी बैजर नाम के एक जानवर की तरह है। और तभी आओई बोलती है कि बेड से नीचे उतरो, पर इनुसुके बोलता है कि इसका मतलब मैं अमर हूँ। गोतो बोलता है कि नहीं, तुम पागल हो, और इनुसुके उससे लड़ने लगता है। और आओई बोलती है कि तुम पे अगर जहर का असर नहीं हुआ तो तुम पे दवाई का भी असर नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। और कनाओ पहले धीरे धीरे बोलती है कि रुक जाओ रुक जाओ, पर जब वो नहीं सुनते तो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तांजीरो सो गया है तो शांत हो जाओ। और इनुसुके बोलता है ये फिर से कहीं कोमा में तो नहीं चला गया। और कनाओ उसके लिए खाना बनाने के लिए जाती है। फिर अगले सीन में 1 हफ्ते बाद तांजीरो लगभग ठीक हो चुका था और गोतो ये जान के काफ़ी शौक था कि उसकी प्रोग्रेस ठीक होने की काफ़ी तेज़ थी। और इधर इनुसुके काम पे जाने के लिए तैयार होता है और चला जाता है। उधर जेनित्सु को ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा होता है क्योंकि उसे अब वापस आने की ज़िद कर रहा होता है। और इधर तांजीरो अब अपनी धीरे धीरे ट्रेनिंग कर रहा होता है जिससे कि वो सही हो जाए। और तभी तांजीरो कियो और सामी से पूछता है कि मेरी स्वॉर्ड का क्या हुआ, वो टूट गई थी ना। कियो डरते हुए बताती है कि मिस्टर हागानेजुका ने कुछ लेटर भेजे हैं और जिसमें डरावने तरीके से लिखा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और मेरे पास तुम्हारे जैसों के लिए कोई तलवार नहीं है। और फिर वो बताती है कि 2 महीने हो गए हैं तलवार नहीं आई। और नाहो बताती है कि तलवार डैमेज होती रहती हैं, पर मिस्टर हागानेजुका हमेशा ऐसे ही करते हैं। क्यों ना तुम डायरेक्ट ही विलेज चले जाओ और उनसे पर्सनली बात कर लो, जो कि सही रहेगा। और वो बताती है कि वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज में रहते हैं। और फिर अगले सीन में एक काकुसी तांजीरो को विलेज तक लेने के लिए आई होती है, पर विलेज हिडन यानी गुप्त है। तो वो तांजीरो के कानों में ईयरप्लग, आंखों पर पट्टी और नाक में नोज पिन लगा देती है और उसे उसके कंधे पर बैठ के ही जाना होगा। तभी हमें बताया जाता है कि सारी निचरिन स्वॉर्ड्स उसी विलेज में बनती हैं, इसलिए वो जगह डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए काफ़ी खास है और इसे डीमन से छुपाने के लिए सीक्रेट रखा गया है। और इसलिए किसी को नहीं पता कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, और इस लड़की को भी नहीं पता। और जगह जगह पर काकुसी चेंज होते रहते हैं जो कि क्रोज यानी कौओं का फॉलो करते हैं, और वो भी आपस में चेंज होते रहते हैं। और हमें ये भी पता चला कि जहाँ मास्टर रहते हैं वो जगह का रास्ता तो इससे भी ज़्यादा कठिन है। और तभी वो स्वॉर्ड स्मिथ विलेज पहुँच जाता है जो कि काफ़ी सुंदर होती है। और तांजीरो को वहाँ हॉट स्प्रिंग की स्मेल आती है और काकुसी उसे उसमें रिफ़्रेश होने के लिए बोलती है, पर उससे पहले तांजीरो को गांव के चीफ से मिलने के लिए बोलती है और कहती है कि पहले उनसे मिलो। और वो वहाँ से चली जाने वाली होती है कि तभी तांजीरो चिल्लाकर उसे थैंक यू कहता है और उसकी आवाज़ गूंज कर लाव हासीरा जो कि नहा रही होती है स्प्रिंग में उसको पास जाती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है। फिर हम उस विलेज के चीफ यानी तैचिन को देखते हैं और वो तांजीरो को नीचे सर करके ग्रीट करने के लिए कहता है। तांजीरो तो पूरा सर मार देता है ज़मीन में और ये देखकर चीफ काफ़ी खुश होता है कि कितना अच्छा लड़का है और उसे कुछ मिठाइयाँ यानी स्वीट्स देता है और बोलता है कि होतारू अभी है नहीं। तांजीरो को समझ नहीं आता क्योंकि होतारू का पूरा नाम होतारू हागानेजुका होता है। तभी चीफ बताता है कि वो बचपन से ही गुस्से वाला है पर अभी मिल नहीं रहा, हम उसे ढूंढ रहे हैं। और चीफ उससे माफ़ी मांगता है पर तांजीरो बोलता है कि गलती उसकी है कि उसने तलवार तोड़ दी। और चीफ बोलता है कि नहीं, गलती तो उसकी है जिसने वो तलवार बनाई है। और पीछे बैठे हुए लोग बोलते हैं कि जैसे ही हमें मिलेगा हम उसे देख लेंगे। और तांजीरो कहता है कि जाना, दर्द मत देना उसे। और चीफ बोलता है कि सुना है तुम डीमन से बाल बाल बचे, पर
पता होता कि हुतारू ने तलवार बनाई है तो मैं तुम्हें और किसी की बनाई हुई तलवार देता। और हमारे हॉट स्प्रिंग कमज़ोर शरीर को अच्छा करते हैं, तो एंजॉय करो। और तांजीरो फिर हॉट स्प्रिंग की तरफ जा ही रहा होता है और वो देखता है कि तलवार कैसे बनती है, और वो देख के ये काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम था। अभी वहाँ पर लव हसीरा चिल्लाते हुए आती है, तांजीरो तांजीरो। और तांजीरो ये देख के चिल्लाता है, देख के आओ, अगर ध्यान नहीं दिया तो ऊपर के दरवाजे खुल जाएंगे। और उसे ढक देता है और लव हसीरा रोने लगती है कि मुझे जस्ट अभी किसी ने इग्नोर कर दिया। मैंने हेलो बोला पर उसने इग्नोर किया। क्या मैंने अपना नाम इग्नोर होने के लिए बताया था? मैं लव हसीरा हूँ, पता है ना। और अब बताओ, जो भी अच्छी अच्छी वाइब आई थी नहाने के बाद वो चली गई। तांजीरो बताता है कि डिनर रेडी है, एक अच्छी डिश बनी है। और ये सुन के लव हसीरा डिश का नाम गाते हुए चली जाती है। यार सच में इसे तलवार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, ये तो ऐसे ही मार दे। फिर हमारे सीन हॉट स्प्रिंग पर जाता है, जहाँ तांजीरो देखकर खुश था हॉट स्प्रिंग्स को। पर तभी एक दांत टूट के उसके ऊपर गिरता है और वो देखता है वहाँ गैन्या, जो कि देखते ही उसको बोलता है कि मर जाओ। और फिर तांजीरो नंगा होके कूद जाता है हॉट स्प्रिंग में और बोलता है कि मिलके अच्छा लगा, तुम तो विंड हसीरा के रिलेटिव हो ना। और ये सुनकर गैन्या उसका मुंह पानी में डुबा देता है कि मुझसे बात मत करो, और चला जाता है। तांजीरो सोचता है कि दोनों नंगे मिलके बात करते, पर चला गया। फिर अगले सीन में तांजीरो खाना खा रहा होता है लव हसीरा के साथ, और वो बताता है कि स्प्रिंग के पास जो आपको मिला था वो गैन्या था। लव हसीरा बताती है कि वो तो लगता था कि विंड हसीरा का भाई है, पर विंड हसीरा ने कभी मुझे बताया नहीं। लगता है उनके बीच कुछ सही नहीं है, पर पता नहीं क्या। और नेजुको लव हसीरा के साथ खेल रही होती है। तभी हसीरा बताती है कि हमारी फैमिली में 5 लोग हैं, पर हम अच्छे से रहते हैं, पर वो दोनों भाई डरावने हैं। और तांजीरो बोलता है कि गैन्या कम बोलता है, अगर मिले तो उससे बात करूं। पर हसीरा बताती है कि वो बहुत कम आता है विलेज में खाना खाने के लिए, जो कि गांव वाले बताते हैं, और वो लोग फिर उसके लिए खाना ले जाते हैं। और तांजीरो पूछता है कि आपने डीमन स्लेयर कॉर्प्स से क्यों ज्वाइन किया? मिस्सूरी यानी लव हसीरा बताती है क्योंकि उसे एक लड़का ढूंढना था अपने लिए, जो कि उसे प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो खुद बहुत पावरफुल है, तो उसे अपने ज़्यादा पावरफुल लड़का चाहिए। और तभी वो लोग देखते हैं कि गैन्यो अपने रूम में नहीं है, और वहाँ पर एक काकुशी आती है जो कि बताती है कि आपकी तलवार तैयार हो रही है, आके देख लीजिए अगर कोई एडजस्टमेंट करने हो तो। और वो वहीं से जाने के लिए कहती है और बोल के जाती है कि हमें अच्छा लगा कि तुमने अच्छा लड़ा, और हम जब लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को वापस देखने की उम्मीद नहीं होती। और एक अपर रैंक डीमन के मामले में तुम बच गए, और जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। एक नॉर्मल बंदे को पहली बार में ये एक्सपीरियंस नहीं मिलता, क्योंकि 5 नहीं 10 साल की ट्रेनिंग के बराबर है। और अब तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो पहले से, और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। और तांजीरो उनको और मेहनत करने के लिए बोलता है, क्योंकि इस बार तो उजुई यानी साउंड हसीरा ने काफ़ी मदद कर दी थी, पर इस बार वो मुजान के पास तक पहुंच जाएगा और उसे भी हरा देगा। और ये सुन के वो दोनों काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं। तभी लव हसीरा उसे बताती है कि ये लोग कहते हैं कि इस विलेज में एक सीक्रेट वेपन है, तुम थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ही तो उसे ढूंढो, और चली जाती है। फिर अगले सीन में तांजीरो ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, और फिर ब्रेकफास्ट जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। तभी जो ब्रेकफास्ट लाने वाला बंदा होता है उसे बताता है कि चीफ़ ने बोला है कि वो तुमको कांटेक्ट करेंगे जब हगानेजुका मिल जाएगा, तब तक आराम करो। फिर वो नाश्ता स्टार्ट करता है और तांजीरो फिर सीक्रेट वेपन ढूंढने निकल जाता है। और तभी जंगल में उसे एक आवाज़ आती है बच्चे की, और वहाँ पर देखता है कि मिस्ट हसीरा होता है, तोकितो मियुचिरो। और वो ये देख के काफ़ी शौक था कि एक और हसीरा यहाँ पर, और वो उस बच्चे से एक की मांग रहा होता है, पर वो देने को तैयार नहीं था और बोलता है कि ये मेरे पूर्वजों की है, मैं नहीं दूंगा। और तांजीरो फिर एक और बंदे को वहाँ देखता है जो कि उसे उसके सपने वाला लगता है, और यहीं पर वो एपिसोड ख़त्म होता है। सो गाइस, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, इन्हें बनाने में टाइम और मेहनत दोनों लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सपोर्ट करने के लिए। वैसे इस एपिसोड की बात करें तो कमाल का एपिसोड है। अब देखते हैं कि जो हम लोग सोच रहे हैं ये बंदा वही है या कोई और, तो ये देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और मैं सोने जा रहा हूँ।